एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? मोनिका देसी व्लॉग में आपका वेलकम है। और फ्रेंड्स, अभी मैं गांव से ही आई थी रात को ही, तो अब मॉर्निंग में मैं बच्चों की टिफिन विफिन कर दिया था और अब मैं कर रही हूँ पूरे घर की क्लीनिंग, क्योंकि मुझे लग रहा है कहीं कहीं जाले भी हैं तो जाले भी लूँगी आज। और कपड़े भी खूब सारे हो गए तो कपड़े भी मेरे को खूब सारे धोने हैं आज। तो कपड़े तो मैंने गला दिए, टिफ़िन बच्चों के कर दिया, अब हस्बैंड जी के सिर्फ खाना बनाना है, रोटी सेकनी है, आटा सब्जी मैंने करके रख रखा है और किचन को क्लीनिंग करना है। जब हम लोग कहीं जाते हैं और वापस आते हैं तो हमें हिसाब ही नहीं रहता है कि हमें हमारे घर में करना क्या है। सुबह भी मॉर्निंग में बच्चे जल्दी चले गए थे मेरे। बस ये फ़ायदा मेरा ज़रूर होता है आजकल कि मॉर्निंग में बच्चे जैसे 7 बजे 7:30 बजे तक घर से निकल जाते हैं, तो मुझे क्या करना होता है तो मैं आधे घंटे में डिसाइड कर लेती हूँ। और जब पर मैं कहीं जाती हूँ तो वहाँ से आने के बाद तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि मैं जिस दिन गई थी उस दिन भी मेरे थोड़े कुछ गीले कपड़े थे जो मैं चेयर पे फैला के चली गई थी। और किचन में भी बच्चों की टिफ़िन बनाया तो मेरा किचन फैला हुआ है, रूम फैला हुआ है, अलमारी फैली हुई है। और यहाँ मुझे ऐसा लग रहा था कि यार आज सब जगह की सफाई करनी चाहिए, क्लीनिंग अच्छे से हो जानी चाहिए सब जगह की। तो बस वही कोशिश कर रही थी मैं। और जो मेरे घर से कपड़े आए थे मैं उनको अलमीरा में जमा रही थी सारे कपड़ों को। बना रही हूँ हस्बैंड जी के मॉर्निंग का खाना। बच्चों के टिफ़िन चला गया मेरे, और आटा मैंने लगा रखा, सब्जी भी मैंने कर रखी है। किचन मेरा पूरा फैला हुआ है, इसको भी समेटना बाकी है। पर मैं पहले खाना बनाऊंगी उनके लिए, ताकि वो जैसे नहा के निकलेंगे तो फटाफट खाना खा के ऑफिस के लिए निकल जाएंगे। बाकी मेरा जो फिर सफाई का काम रहेगा वो मैं बाद में छेड़ूंगी सब, क्योंकि गांव से आई थी जस्ट तो सारा घर बिखरा हुआ है। क्योंकि जिस दिन मैं गई थी ना तो हम लोग 2 बजे करीब चले गए थे यहाँ से, तो कुछ कपड़े गीले थे मेरे, कुर्सी वगैरह फैला के छोड़ के चली गई थी मैं। और वैसे भी सर्दियों में इतने ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, इनर कोट, जैकेट और स्वेटर, मोजे, टोपे, समझ में ही नहीं आता कितने सारे घर में कपड़े कपड़े हो रखे होते हैं। तो धोना भी डेली का इतना हो जाता है कि शायद वॉशिंग मशीन तो मेरे पास है नहीं, पर लगाए तो बहुत कम पड़ती है। डेली के मेरे कम से कम एक टब भर के कपड़े धुलते ही धुलते हैं। और यहाँ वहाँ इस घर मतलब वहाँ से जो मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ तब से इस घर में ये हाल हो रहा है कि न जाने क्यों इतनी मुझे गंदगी गंदगी चारों ओर नज़र आती है। किसी न किसी रूम में तो खैर कम जाले नज़र आते हैं, पर हॉल में हुए, बाहर हुए, वहाँ तो मुझे बहुत ज़्यादा जाले नज़र आ जाते हैं। तो मुझे 2-4 दिन में जाले लेने ही पड़ते हैं। तो मैं 2 दिन में घर से आई हूँ तो आते ही मुझे मेरा घर बहुत गंदा लगा। तो मॉर्निंग में उठते से नहीं, सबसे पहले बच्चों की टिफ़िन किया, हस्बैंड जी को खाना दिया और उसके बाद लग गई मैं अपने काम में, जो कि मेरा क्लीनिंग का काम है। आज पूरा सफाई अभियान रखा है मैंने अपने घर में, क्योंकि कोई नहीं है घर में डिस्टर्ब करने वाले भी, बच्चे भी चले गए हैं, पति देव भी ऑफिस चले गए हैं, तो पीछे से मेरा इतना काम फैलेगा नहीं। इस वजह से मैंने सोचा मैं अपने हिसाब से कर लूँगी। जब तक बच्चे 2 बजे 3 बजे तक स्कूल से आएंगे तब तक मैं अपने हिसाब से सारा काम कर लूँगी। और क्या पता रीज़न ये भी हो सकता है कि जाले आने का, कि क्योंकि मेरे सामने बिल्कुल फ्रंट में ही मकान का काम चल रहा है अभी अभी जस्ट, तो उसमें फिनिशिंग वगैरह का काम चल रहा है, तो धूल बहुत उड़ उड़ के आती है। तो वो धूल भी रीज़न हो सकती है कि मकान में अपने जाले आने का, वो भी रहता है। क्योंकि जहाँ धूल उड़ती है ना वहीं सबसे ज़्यादा जाले आते हैं। जैसे अभी गर्मी होती है तो गर्मी के टाइम में कितने जाले आते हैं अपने को खुद को समझ में नहीं आता है। और यहाँ है मेरी बुक्स वगैरह जिनको मेरे अभी काम में नहीं आ रही है, तो मैं इनको जमा दूँगी अच्छे से ऊपर। और यहाँ से भी मैं खाली कर दूँगी अलमारी को, ताकि जो बच्चों की बुक्स वगैरह है वो रखने में आ जाए। क्योंकि अब मेरे इतनी काम में नहीं आती है, मुझे अब मैं कम पढ़ती हूँ, इतना नहीं पढ़ती पहले जितना। तो ये सारी किताबें मेरी है, बच्चों की नहीं है, ना इसमें पति देव की है। ये सारी किताबें उन्होंने मुझे ला के दी। जब जब मैंने जैसे बोला ना कि मुझे वो वाली बुक चाहिए, तो वो वाली बुक उसी दिन उसी शाम तक आ जाती थी मेरे घर पे। कभी भी ऐसा नहीं बोला कि ये किताब ला के नहीं दूंगा तू पढ़ती नहीं है, या ये किताब ला के नहीं दूंगा तू नहीं पढ़ती है। मतलब उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, पूरा मुझे सपोर्ट किया है, फुल सपोर्ट, फैमिली का फुल सपोर्ट है मेरे को। बस ये तो मैं हूँ नकारा, जो कि मैं कुछ कर नहीं पाई हूँ। बाकी तो फैमिली का सपोर्ट फुल है,
हस्बैंड जी का फुल सपोर्ट है, सबका मेरे को मतलब हर चीज़ में हर सपोर्ट मिलता रहा आज तक। किसी ने मुझे थी कि कुछ कर दूँ, इनके लिए कुछ करूँ, पर फिर बाद में फिर मेरे को कोई रास्ता नहीं दिखा, तो फिर मैं यूट्यूब चैनल पे लग गई। शायद इससे मैं कुछ कर सकूँ उनके लिए, पर जो उनको उम्मीद थी कि मैं जॉब लगूंगी, वो उम्मीद तो उनकी धरी की धरी रह गई और मैं फालतू कामों में लग गई। पर मैं भी क्या कर सकती हूँ, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि मैं कुछ बनूँ, आगे कुछ करूँ। मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए आगे बढ़ी थी मैं, पर अब नहीं हो रहा मेरे से, पता नहीं क्यों। अब करना भी चाहती हूँ मैं, ऐसी बात नहीं करना चाहती हूँ, पर नहीं हो रहा। अब जो मेरे हस्बैंड का सपना है वो मेरा भी सपना है कि मैं लाइफ में एक दिन इतने आगे बढ़ूँ कि उनको गर्व हो सके मुझ पे कि हाँ ये मेरी बीवी है, जिसको मैंने मतलब बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश की थी, आज ये उस स्तर पे आ गई है। और हर किसी का सपना होता है, पर हकीकत बताऊं तो इनका हाथ मेरी लाइफ में बहुत है। इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया हर कदम कदम पे, कभी भी मुझे तकलीफ़ों में नहीं गिरने दिया। खुद तकलीफ़ में होंगे पर मुझे तकलीफ़ में नहीं आने दिया इन्होंने, ये हकीकत है मेरी लाइफ की। कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरी लाइफ में कि ये मुझे परेशानी में छोड़ा हो या परेशान किया हो इन्होंने। खुद कितना ही परेशान हो लेते हैं पर मुझे नहीं करते, ना मेरी ज़रूरतों को कम करते हैं, मेरी जो भी ज़रूरतें हैं वो सारी पूरी करते हैं हमेशा। और जब भी मैं कुछ चीज़ मांगती हूँ तो वो फटाक से आ जाती है मेरे घर में। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, उसी के बाद में वो चीज़ मेरे घर में आती है। नहीं जी, ऐसा नहीं होता है मेरे घर में। मेरे हस्बैंड ने हमेशा मुझे मेरे कहने से पहले ही वो चीज़ ला के दी है। और दूसरी बात ये कि हाँ, इंसान है, कुछ ना कुछ परेशानियाँ होती है, मजबूरियाँ होती है, बस यही है कि ये थोड़ा सा अपने मतलब ऑफिस से या इधर से थोड़ा सा परेशान रहते हैं, बस इतनी सी परेशानी है इनके। बाकी इनको भी मैं कभी परेशान नहीं करती हूँ जानबूझ के, ना ये मेरे को परेशान करते हैं। फुल फ्रीडम है इनकी तरफ से, मुझे फुल इंजॉय करने देते हैं, कहीं पे भी आने जाने देते हैं, फ्रेंड्स के साथ जाने देते हैं, मार्केट में खुद ले जाते हैं, जो चीज़ की ज़रूरत होती है वो ला के देते हैं। और क्या चाहिए होता है कि लाइफ में यार, की छोटी छोटी खुशियों से ही तो बड़ी बड़ी चीज़ें बनती है। और आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू।